अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके फरमान। मायावती जी लगातार मदरसा सर्वे को लेकर जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। जब सर्वे शुरू होने की बात हुई तो बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया और अब कह रही हैं कि क्या चंदों से जो चल रहे हैं, क्या इनको सरकारी बजट दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो मायावती का ये ट्वीट है कहीं ना कहीं एक सियासी माने इसके निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ ये मामला है मदरसों का, इस वजह से बार बार जो सियासी दलों में ये बेचैनी नज़र आ रही है जब से मदरसे का सर्वे शुरू किया गया तब से, कि कैसे इस बड़े तबके को ये साबित किया जाए कि वो उसके सच्चे हिमायती हैं। शायद यही वजह है कि पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आए या फिर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आए और अब मायावती की तरफ से ये बयान आया है और उन्होंने ये ट्वीट करके इस पूरे सर्वे पर सवाल खड़ा किया और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी इस ट्वीट में अपने निशाने पर रखा है। तो ये माना जा सकता है कि इसका एक सियासी फायदा लेने के लिए इस तरह के बयानबाजी और इस तरह के ट्वीट आते हैं, जबकि सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो सरकार का कहना है कि उनकी जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है और मदरसों का सर्वे सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि उनकी जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी, उनके संचालन की जानकारी हासिल हो और उनमें जो शिक्षा का स्तर है उसको बेहतर किया जाए। लेकिन अब जिस तरह से मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके सवाल खड़ा किया है कि ये जो मदरसे हैं, जो 7,500 से भी ज़्यादा जो मदरसे चिन्हित किए गए हैं सर्वे के दौरान कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो इनमें क्या सरकार बेहतर तालीम देने के लिए उनके लिए बजट का प्रावधान करेगी? इस तरह के सवालात खड़े किए हैं मायावती ने। तो ये सीधे तौर पर इसको ये माना जा सकता है कि एक मुस्लिम हिमायती होने के लिए अपनी हिमायत दिखाने के लिए इस तरह के ट्वीट करके उसका सियासी लाभ लिए जाने के लिए जो सियासी दल हैं वो अब सक्रिय हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फरमान बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे और हमारे साथ में यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद जुड़ चुके हैं। इफ्तिखार जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इफ्तिखार जी, मायावती जी ने ट्वीट कर दिया है और कहा है कि भाई जो ये मान्यता प्राप्त जो नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त नहीं, क्या इनको सरकार अनुदान देगी? आपसे भी हमने बातचीत की थी, एक्सक्लूसिव अपने चैनल पर हमने दिखाई भी थी। आपने यही कहा कि हमारा मकसद इन मदरसों को सभी सुविधाएं और सुख पहुंचाना है, लेकिन फिलहाल मायावती जी भी यही सवाल उठा रही, कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? अभी 15 नवंबर तक रिपोर्ट्स आनी है, उसके पहले कोई भी बातें कहना बेमानी होगी। जब सर्वे की रिपोर्ट्स पूरे जिलों से आ जाती है उसके बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे, उनके लिए क्या सुविधाएं मुहैया करानी है, उनकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाना है, उनको देश और समाज की मुख्य धारा में कैसे लाना है, इन सब पे हम चिंतन करेंगे, बैठेंगे और उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी सब चीजें चल रही हैं, सर्वे अभी भी, वो रिपोर्ट्स अभी जो है डीएम प्रशासन के यहाँ से होके जिलाधिकारी के जरिए से हमें सारी रिपोर्ट्स 15 नवंबर तक मिलनी है। उसके बाद इनमें किस तरह से हम बदलाव लाएंगे, इनको कैसे मुख्यधारा में जोड़ेंगे, उनकी गुणवत्ता कैसे बेहतर बनाएंगे, इस पे हम काम करेंगे। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये तो आपने सर्वे के बाद की बात कह दी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से सर्वे की शुरुआत हुई है तब से लगातार राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं? मायावती जी को रह रहकर क्यों मदरसा सर्वे से समस्या हो जाती है, इस पर कुछ कहेंगे आप? इन लोगों ने लंबे समय तक मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, उनके बच्चों की भी चिंता कभी नहीं की। जब अपनी सरकार में थी तब भी क्या कर पाई सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से सबका साथ सबका विकास की तर्ज पे सब समाज के काम शुरू हुए, सबके काम शुरू हुए। किसी भी योजनाओं में किसी भी मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का सपना है मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर हो। इस तरह से हम मदरसों के कायापलट कर रहे हैं, लगातार हम रिफॉर्म कर रहे हैं, मदरसों में आधुनिक शिक्षाएं ला रहे हैं। पहले से भी थी लेकिन कंपल्सरी रूप से दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से जोड़ रहे हैं। मदरसे का बच्चा कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, दिनियात पढ़े, लेकिन साथ में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पढ़े। तमाम चीजों को कंप्यूटर के जरिए से हम सब चीजें दुरुस्त कर रहे हैं। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि जो हमारे बोर्ड से नहीं मान्यता प्राप्त है, आखिर वो उनकी संख्या क्या है, वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है, वो कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उनके बिल्डिंग क्या स्थिति है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस पे एक सर्वे हुआ। सर्वे के आने के बाद फिर हमें एनालिसिस करने में, हमें उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराने में सुविधा होगी, इसके लिए सर्वे हुआ। अब आने वाले दिनों में इस पे हम निश्चित रूप से काम करेंगे और उनको बिल्कुल इफ्तिखार साहब, मायावती जी ने जो बात कही उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर भाई सरकार इसमें दखल क्यों दे रही है। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आपने कहा है कि सर्वे के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन सरकार ने दखल दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। क्या मंशा है सरकार की इस सर्वे कराने के पीछे? सर्वे करा करके हम उन बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता को देखना चाहते हैं कि वो बच्चे
जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं निश्चित रूप से मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे बेहतर काम कर रहे हैं और सारे मदरसे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कोई मदरसा, एक बात स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि इस प्रदेश के अंदर सारे मदरसे प्राइवेट हैं। केवल एक मदरसा रामपुर में है जो मदरसा आलिया है, जिसे आजम खान ने कब्जा कर रखा है, उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश के जितने मदरसे हैं, चाहे मान्यता प्राप्त हो, चाहे गैर मान्यता प्राप्त हो, चाहे अनुदानित हो, सारे के सारे मदरसे प्राइवेट हैं। केवल एक रामपुर मदरसा है जिसे आजम खान ने अपना स्कूल खोल रखा है उसमें कब्जा करके, बाकी सारे मदरसे प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट मदरसों में कुछ मान्यता प्राप्त है, कुछ को सरकार अनुदान देती है। इनकी गिनती पता है, 16,513 मान्यता प्राप्त है, 560 अनुदानित हैं। तो गैर मान्यता प्राप्त कितने हैं, इनकी गिनती न इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, न इनके बारे में, न इनके बच्चों के बारे में हमें कोई जानकारी अब तक नहीं थी। अब जानकारियां मिल रही हैं। 7,500 के आसपास मदरसा तक हम लोगों को मालूम हुए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। अब वो हमारे बोर्ड से तो गैर मान्यता प्राप्त हैं और किसी बोर्ड से हैं, और कहाँ से उनको मान्यता मिली हुई है, कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, वो किस बोर्ड से उनका जुड़ाव है, ये सारी चीजें आने के बाद ही हम जो है उसकी समीक्षा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ में यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक पार्टियां इसे अपना वोट बैंक समझती आई हैं मुस्लिम्स को। और फरमान अब्बास हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। फरमान, अभी इफ्तिखार अहमद जी हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए वोट बैंक समझती आई राजनीतिक पार्टियां, इसी के चलते सिर्फ वोट बैंक की तरह ही ट्रीट किया जाता रहा है। लेकिन अब सरकार की जब नजर है सभी सुख सुविधाएं प्रदान करने की मदरसों के बच्चों को, तो आखिर राजनीतिक पार्टियों को क्यों समस्या हो रही है, यही कहा उन्होंने। देखिए बिल्कुल, जो मायावती का बीएसपी सुप्रीमो का जो ट्वीट आया है उस पर अगर नजर डालें तो उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है कि जो 7,500 से अधिक जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको वो बिना किसी सरकारी मदद के चलते हैं और सरकार पर बोझ रही हैं, तो इसमें दखल क्यों दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। तो ये सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि मदरसों को सर्वे को लेकर जिस तरह से मायावती ने ट्वीट किया है, बीजेपी सरकार के ऊपर निशाना साधा है कि ये गैर वाजिब दखल दे रहे हैं मदरसों का, ये कहना है कि उसकी मंशा साफ है। मदरसों में तालीम के स्तर बेहतर करने के लिए वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास जो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जो चीजें नहीं है, उसको बेहतर करने के लिए सर्वे कराया गया ताकि वहां पर शिक्षा का स्तर बेहतर हो। तो ये माना जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ये सियासी बयानबाजी बिल्कुल। फरमान जी बने रहिएगा हमारे साथ में राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके फुल लाइन पर। राकेश जी, अभी सरकार सर्वे करा रही है लेकिन मायावती जी इसके पहले भी बीजेपी पर निशाना साध चुकी है। उन्होंने साफ कहा था कि भाई बीजेपी तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और आज फिर से ट्वीट कर दिया कि सरकार दखल क्यों दे रही है, कुछ कहेंगे आप? ये मायावती जी का ये पूरा बयान विशुद्ध रूप से राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन उनका दिखाई पड़ रहा है। हाँ। कि किस तरह से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स जो अब तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की कांग्रेस करती रही है, जिसको जनता ने कई बार नकार दिया है, उसी ट्रैक पर फिर जाने की कोशिश कर रही हैं। मदरसों के सर्वे से आपत्ति क्या है, इसको लेकर के वो जब चाहे तब ओपन मंच पर डिबेट कर सकती हैं। हाँ। कि मदरसों के सर्वे किए जाने से क्या आपत्ति है। जहां तक मदरसों की बेहतरी को लेकर के काम करने का सवाल है, आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से हमने मदरसों की बेहतरी के लिए काम किया है। मदरसों का ये सर्वे उत्तर प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जो एक पत्र लिखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संदर्भ में अपेक्षा की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों में जो मानक है उन मानकों की चिंता करते हुए इसका सर्वे करे, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके आलोक में मदरसों का सर्वे किया है कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा है या नहीं है। अब ये तर्क किया जाना कि जिन मदरसों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है उनको क्या उनका सर्वे नहीं किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में भी कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल चलते हैं, उनको सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको किसी न किसी बोर्ड से मान्यता लेनी होती है। उनको फिर भी सारे न्यूनतम मानक को पूरा करना होता है, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे छात्र शिक्षा का अनुपात हो। अलग अलग प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं वो सबको पूरे करने होते हैं, चाहे वो निजी विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, चाहे वो सहायता प्राप्त विद्यालय हो या गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हो। बिल्कुल साफ तौर पर यानी सरकार की मंशा तो देखिए बेहतरी के लिए है, लेकिन यहाँ पर लगातार बाकी लोग सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए मायावती ने सवाल उठा दिए हैं, उन्होंने कहा कि क्या उन्हें सरकार सरकारी मदरसा बनाएगी।